हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर रियली गुड। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बिजनेस में दो फाइनल अकाउंट होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको बिजनेस में प्रॉफिट की बात बताता है, और दूसरी बैलेंस शीट होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की आपको समझाता है। पर दोस्तों, इन दोनों अगर फाइनल अकाउंट्स की हम बात करें, ये दोनों फाइनल अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और उससे आप क्विकली अगर डिसीजन लेना चाहें तो आप डिसीजन नहीं ले सकते उनको देख के, क्योंकि वो जो फिगर्स होती हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में वो फिगर्स अवेलेबल होती हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक टेक्निक के थ्रू इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। ये डिसीजन बिजनेस भी ले सकता है, साथ ही साथ जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लोग कंपनीज को लोन देते हैं या जो कंपनी से डील करते हैं, वो भी बहुत सारे रेशियोज निकाल के इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ अगर किसी कंपनी का आपको एनालिसिस करना है तो ये रेशियोज आपको कंपनी का एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, रेशियोज काफ़ी कैटेगरीज के होते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। तो आज हम फर्स्ट रेशियो की बात करने जा रहे हैं जो है आपके लिक्विडिटी रेशियो। तो आज लिक्विडिटी रेशियो के डिटेल में बात करेंगे, क्या होते हैं लिक्विडिटी रेशियो, क्या फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के, इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी टाइम आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे एज ए पूछा जाता है कि एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट या एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी की बहुत सिंपल मीनिंग होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। अब दोस्तों, कैश का मतलब केवल कैश से ही नहीं होता कि आपके पास कितना अमाउंट आपकी जेब में है या आपके बिजनेस के लॉकर में है। बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं बिजनेस में जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं शॉर्ट टर्म में, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, कैश के फॉर्म में मानते हैं। तो अब दोस्तों, जब मैं आपसे लिक्विडिटी रेशियोज की बात कर रहा हूँ तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है बिजनेस एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि आपके बिजनेस की क्या एबिलिटी है कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, यानी जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, आप उनको पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपकी इस कैपेबिलिटी को ही लिक्विडिटी रेशियो चेक करता है। तो इससे क्या फायदा होता है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख रखा है वाई टू कैलकुलेट दिस। तो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जो बिजनेस को लोन देते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, या लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स भी वो लोग होते हैं जो बिजनेस को अमाउंट देते हैं एज अ लोन, तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना क्या बिजनेस की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उनको पे कर पाए या नहीं पे कर पाए। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपने किसी बिजनेस को लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप ये चेक करना चाहोगे कि बिजनेस की सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो क्या है, क्या ये कैपेबल है कि शॉर्ट टर्म में ये जो भी लाइबिलिटी है उनको पूरा कर पाए। इससे क्या होगा, आप लोग अपनी सिक्योरिटी चेक कर सकते हो, सेफगार्ड चेक कर सकते हो, साथ ही साथ आप फ्यूचर में भी इंटरेस्टेड रहोगे कंपनीज को पेमेंट करने के लिए। और वहीं अपोजिट दोस्तों बात करें, इफ अ बिजनेस इज नॉट कैपेबल, अगर कोई बिजनेस कैपेबल नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए, उसके पास इतना कैश ही अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी इंपैक्ट होगी। क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, बिलीवनेस इंपैक्ट होगी, यानी आप कंपनी को फ्यूचर में पैसा नहीं देना चाहोगे। साथ ही साथ आप ये चाहोगे कि अभी अपना पैसा निकालना है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनीज को क्रेडिट देती हैं कि ए प्लस प्लस या कंपनी कितनी सिक्योर्ड है, वो भी उस रेटिंग को क्या कर देंगी, डाउनग्रेड कर देंगी, कम कर देंगी, जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको उन रेशियोज की बताऊंगा कि अगर आपको ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखनी होती है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी होते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखना है, कैपेबिलिटी देखनी है, तो आपको कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे। तो दोस्तों, रेशियोज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर मैंने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए, मैं उन रेशियोज की ही बात करूंगा। तो चार कैटेगरी मैंने ले ली है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। इन चारों रेशियोज के थ्रू आप किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देख सकते हैं। देखो दोस्तों, डाटा कहाँ अवेलेबल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, और ये जितने भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस हैं ये एनुअल रिपोर्ट्स में होते हैं।
और एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करा देती हैं फ्री में, ठीक है। तो इन एनुअल रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उस डाटा के बेसिस पे आप ये सारे ही रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों करंट रेशियो की। देखो करंट का मतलब क्या होता है, अभी की सिचुएशन यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन। तो दोस्तों करंट रेशियो के थ्रू हम ये देखना चाह रहे हैं, बहुत बेसिकली समझिए आप मेरे संग अभी दोस्तों, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंपनी के पास प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। शॉर्ट टर्म में कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं, जो कंपनी को पेमेंट करना है, क्या उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास मनी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार थ्योरेटिकल बता देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, सिंपल है। इट इंडिकेट्स द, क्या इंडिकेट करता है, द रुपी ऑफ करेंट असेट्स विच आर अवेलेबल फॉर ईच रुपी ऑफ करेंट लाइबिलिटी। यानी हर एक रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास कितने रुपए की असेट्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, सपोज कर लीजिए आपके पास करेंट असेट्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जो असेट्स होती हैं वो फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स होती हैं। फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म वाली होती हैं, करेंट असेट्स शॉर्ट टर्म आपकी असेट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है और करेंट लाइबिलिटी होती है, ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जिनका आपको पेमेंट करना होता है। हम यहाँ फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड लाइबिलिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन में देखना चाह रहे हैं कंपनी की कैपेबिलिटी। तो दोस्तों करंट असेट्स की बात करें तो आपके पास कैश है, आपके पास डेटर्स हैं, आपके पास इन्वेंट्री हैं, ये सब आपकी क्या है, करंट असेट्स हैं। और करंट लाइबिलिटीज आपकी क्या हो गई, बिल्स पेबल हो गए, आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, ये आपकी क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी। ये डाटा कहाँ अवेलेबल होगा दोस्तों, ये डाटा आपका बैलेंस शीट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो करंट एसेट सपोज कर लीजिए मेरे पास 400 रुपए हैं और करंट लाइबिलिटी जितनी है मेरे पास वो 200 रुपए की अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब हो गया 2:1, राइट। तो इसका मतलब है हर एक रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास कितने रुपए की एसेट्स अवेलेबल हैं। आई रिपीट, 1 रुपीज की लाइबिलिटी के लिए आपके पास कितने रुपीज की एसेट्स अवेलेबल हैं, 2 रुपीज की। यानी 1 रुपए वाली, यानी जितने भी लाइबिलिटी होल्डर है, अगर 200 रुपए हमें देने हैं, वो सारे ही पैसा मांगने आ जाए तो हमारे पास 400 रुपए अवेलेबल है, हम उनको सारा पेमेंट कर सकते हैं। हमें कितना पेमेंट देना है, 200 रुपीज, फिर भी हमारे पास एक्सेस में 200 रुपीज बचेगा, ठीक है। तो 2:1 का मतलब हो गया हर एक रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपए की एसेट्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स आपके पास दुगना पैसा अवेलेबल है। समझ में आया दोस्तों। अब अगर हम बात करें तो फॉर्मूले की बात करें, ये आपका फॉर्मूला है। तो जो अभी हमने समझा वही फॉर्मूला है। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और करंट एसेट्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिनका हमें शॉर्ट टाइम में पेमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको कहीं भी अकाउंटिंग की इन टर्म्स में कुछ कंफ्यूजन है तो अकाउंटिंग में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने बेसिक से अकाउंटिंग सिखाई है और एडवांस लेवल तक की अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है जिसमें हम एनालिसिस करना सीख रहे हैं, और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है जिसमें मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाए हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आप ये बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक कंपनी है जिसका रेशियो 2:1 है, यानी 2 रुपए की एसेट्स और 1 रुपए की लाइबिलिटी है। एक कंपनी है जिसका 1.5:1 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप देखिए यहाँ कहेंगे 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 1.5 रुपए की एसेट्स अवेलेबल है, और यहाँ 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 2 रुपए की एसेट्स अवेलेबल है। तो जहाँ जितनी ज्यादा एसेट्स अवेलेबल है उतना ही सिक्योर बिजनेस है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला बेस्ट रहा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। रिजल्ट इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, द हायर द रेशियो, ठीक है, जितना रेशियो हायर होगा द मोर इज द बिजनेस एबिलिटी टू मीट करेंट ऑब्लिगेशंस, उतनी बिजनेस की एबिलिटी रहेगी ज्यादा कि वो बिजनेस की शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा कर पाएगा। और क्रेडिटर्स के लिए क्या होगा, जिन लोगों ने लोन दिया है, ग्रेटर्स इज द सेफ्टी ऑफ फंड्स, यानी कंपनी के पास जितनी एसेट्स ज्यादा अवेलेबल है लाइबिलिटीज से ज्यादा, तो कंपनी का जो लोन लिया है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का उतना ही पैसा सिक्योर है, ठीक है। तो इसका एक एक्सेप्टेबल जो रेशियो बताया जाता है 2:1 है, यानी 2:1 है। तो 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 2 रुपए की एसेट्स अवेलेबल है करंट वाली, तो बिजनेस के लिए अच्छा है, ठीक है दोस्तों। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स कि आपका कैश बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपने उसे यूटिलाइज नहीं कर रखा, तो वो भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि करंट रेशियो क्या होता है।
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए देखता है कि बिजनेस में पैसा अवेलेबल है या नहीं है। अब दूसरा रेशियो देखते हैं दोस्तों। दूसरा रेशियो है आपका क्विक रेशियो। देखिए क्विक का मतलब क्या होता है? क्विक का मतलब होता है और जल्दी, ठीक है। करेंट रेशियो में हमने क्या लिया था दोस्तों? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट्स में मैंने बताया था आपको क्या क्या लिए। कैश था हमारे पास बैंक बैलेंस था, हमारे पास डेटर्स थे, हमारे पास इन्वेंट्री थी, ये सारी करेंट एसेट्स होती हैं। पर दोस्तों क्या ये सारी एसेट्स फौरन क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं? नो। हमारे पास कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट तो हो जाएंगी, पर उनको टाइम लगता है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी नहीं लगता, पर एकदम शॉर्ट टाइम में भी नहीं हो पाती। तो क्विक रेशियो में हम क्या करते हैं, केवल उन्हीं एसेट्स को लेंगे जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो टाइम लेंगी एसेट्स कैश में कन्वर्ट होने में, उनको हम एसेट मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे भी। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू यूज इज नियर कैश और क्विक एसेट्स। यहाँ पे हम कौन सी एसेट्स ले रहे हैं? केवल नियर कैश, जो कैश में फॉरन कैश में कन्वर्ट हो जाए। और ये एसेट्स का क्या करोगे आप? टू रिटायर इट्स करेंट लाइबिलिटीज इमीडिएटली, ठीक है। क्योंकि हम इसमें सारी एसेट्स को नहीं ले रहे हैं, कुछ एसेट्स को हटा दे रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव मेजर है, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर हम करेंट रेशियो की बात करें तो आपका फॉर्मूला क्या था? करेंट एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटीज, जो हमने यहाँ पीछे बैक में देखा था। अब हमें करेंट एसेट्स की सारी एसेट्स में से कुछ एसेट्स को हटा देना है, तो केवल उनको लेंगे जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने? क्विक एसेट्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटीज। अब दोस्तों आप कहेंगे क्विक एसेट्स कौन सी होती हैं? तो जो भी आपकी करेंट एसेट्स होती हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है नोट में, जो भी आपकी करेंट एसेट्स होती हैं उस करेंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्रीज को हटा दोगे, क्योंकि दोस्तों इन्वेंट्री वो एसेट्स होती हैं जो इजीली कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसका रेशियो भी जितना हायर होगा दोस्तों उतना ही बेटर होगा। जिसके पास ज्यादा क्विक एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स हैं, जिसका रेशियो ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली वो बिजनेस बेटर है, ठीक है। और करंट रेशियो का एक्सेप्टेबल रेशियो क्या था? 2:1। यहाँ का क्या हो गया? 1:1, यानी कि हमारे पास 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 1 रुपए की एसेट्स अवेलेबल हैं, तो बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। अब दोस्तों तीसरा बात करते हैं। तीसरा हो गया एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल अभी चेक कर लो, ऐसी एसेट्स लो जो हाथ की हाथ कैश में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था करेंट एसेट्स में हम ले रहे थे सारी, क्विक में क्या ले रहे थे? कैश ले रहे थे, बैंक बैलेंस ले रहे थे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले रहे थे, डेटर्स ले रहे थे। पर क्या दोस्तों डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है, क्या वो एकदम पैसा दे देंगे सारा? हो सकता है नहीं दें सारा पैसा एकदम, उनसे भी लॉस होने के चांसेस हैं। तो हम कहते हैं हम केवल उन्हीं एसेट्स को लेते हैं जो कैश ही समझो, कैश ही हैं, और कैश को ही ले लो केवल। तो हमने देखो दोस्तों कैश ले लिया, बैंक का बैलेंस भी आप फौरन निकाल सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों ये शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे आपने शेयर खरीद रखे हैं, आपने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, आपने ऑनलाइन डिवेंचर्स में पैसा लगा रखा है जिनको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसी एसेट्स, ऐसी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म जो मार्केट में फौरन बिक जाए, तो वो आपकी वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में हम केवल उन्हीं एसेट्स को लिया जो कि एकदम बहुत क्विकली कैश में कन्वर्ट हो रही हैं, और डिवाइड किससे करते हैं? करेंट लायबिलिटीज से, ठीक है। तो इट मेजर्स द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस में एब्सोल्यूट एकदम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हाउ मच असेट्स कंपनीज पजेसिंग। और इसका जो एक्सेप्टेबल रेशियो है 0.5:1 है, यानी आप कहेंगे सर 5 रुपीज की 0.5 की एसेट्स हैं और 1 रुपीज की लाइबिलिटी है, यानी एसेट्स तो आधी हैं, फिर क्यों अच्छा है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वाले क्रेडिटर्स होते हैं वो सारा पैसा एकदम मांगने नहीं आ जाते, कि सभी लोग किसी दिन आ जाएंगे एक दिन और पैसा मांगने। तो इसलिए हमारे पास अगर 50 पैसे भी अवेलेबल हैं 1 रुपए के लिए, इट मीन्स अगर कोई भी आएगा तो हम उसका पेमेंट कर सकते हैं उन एसेट से जो कि क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और सुपर क्विक रेशियो, यानी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। अगर अभी कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो फोर्थ आपका लिक्विडिटी रेशियो होता है शॉर्ट टर्म वाली, वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। देखिए सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। आपके पास असेट सपोज कर लीजिए 400 रुपए की हैं और लाइबिलिटीज कितनी है 300 रुपए की, तो आपके पास कितने रुपए सेफ गार्ड हैं, बचे हुए हैं अभी भी 100 रुपीज। तो अगर आपके पास जितना ज्यादा पैसा बचा हुआ है लाइबिलिटी वालों को देने के बाद, उतना ही आपके बिजनेस अच्छा है।
तो आपको दो बिजनेस कंपेयर करनी है, एक के पास 100 रुपए बचे हैं और दूसरे के पास 50 रुपए हैं। तो कौन सा बिजनेस अच्छा होगा? ऑब्वियसली जिसके पास 100 रुपीज अवेलेबल है। तो दोस्तों ये आपको क्या बता रहा है? एक तरीके से ये आपको ये बता रहा है, ऊपर लाइन देखिए, इट इज इंटेंडेड टू रिवील वेदर अ बिजनेस हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेट फंड्स अवेलेबल। क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है या नहीं इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा बचा रहेगा वो उतने ही सेफ रहेंगे, वो बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है, मेनी पीपल यूज दिस नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो टू मेजर्स द कैश एंड ऑपरेटिंग लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं किसी भी बिजनेस की, और ये बैलेंस शीट में डाटा अवेलेबल होता है करंट असेट्स और लायबिलिटीज का। उसके बेसिस पे आप ये चारण रेशियो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कि वो शॉर्ट टर्म में पेमेंट कर पाएगा अपने लायबिलिटी वालों को या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रेशियो एनालिसिस की फर्स्ट कैटेगरी हो गई, लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो। अब दोस्तों हम और भी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में से और इंपॉर्टेंट डाटा निकाल के देखेंगे कि कंपनी की बेटर पोजीशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। साथ ही साथ जितने भी आपके और फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई और स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे हम बात करेंगे और भी रेशियोज की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।